नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर टेस्ट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इजिप्ट, नेपाल, मंगोलिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आनंद मठ के लेखक कौन है? बिक्रम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, एस.सी. बोस, रविंद्रनाथ चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्रम चंद्र चटर्जी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकिशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण। भारत में स्वतंत्र हुआ 1946, 1939, 1950, 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1947। झारखंड की राजधानी क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? जेम्स चैडविक, जे केपलर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर, शेरशाह सूरी और अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? मोर, शतुरमुर्ग, अल्बतरोस, ईमू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतुरमुर्ग। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? जमुना, शिरु, गंडक, गोमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुना। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंकलिन, वैरन कार्ल वॉन ड्रेस, जेम्स रैटिंग, डम्पल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन कार्ल वॉन ड्राइस। भारत के राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? शूरता, बलिदान, सत्य, धरती से संबंध तथा समृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धरती से संबंध तथा समृद्धि। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल।
निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सतपुड़ा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, एनाई मुडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? सतह का खुरदरापन बढ़ाना, रोलर का इस्तेमाल करना, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करना, स्नेहन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतह का खुरदरापन बढ़ाना। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जैव अभिक्रिया की दर बढ़ा देते हैं, जैव अभिक्रिया के अंत में समय को बदल लेते हैं, प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। जैव अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणालियों का उदाहरण है? मछली, केंचुए और जोंक, सांप और गिरगिट, मेंढक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुओं और जोंक। मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, संवरण और विचार? सेरिबैलम, ब्रेनस्टेम, कोर्टेक्स, थैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबैलम। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पीने के पानी में क्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? 5 ppm, 0.5 ppm, 7 ppm, 0.7 ppm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.7 ppm।
निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। एक कमजोर एसिड एवं शस्कत गैस के बीच बने नमक का pH हो सकता है 7, 6, 0, 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? सिरका, आंवला, इमली, टमाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रण करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, डिफ्यूज़न, फ्यूज़न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूज़न। एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये हो तो उसका मासिक जीपीएस कितना होगा? तो मान लो कि उसका जो वेतन था 100 था, उसमें से 10% वो जीपीएस को देता है, तो कितना बचा? 90। जो 90% है उसकी वैल्यू कितनी है? 13,500। तो हम उसकी निकालेंगे वैल्यू। तो कैसे होगा फिर? 13,500 को 90 से डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे जो 10%, जो 100 है, 100 से गुना करेंगे। तो कितना होगा? 0 से 0 कटा 9, 15 नया 135, कितना बना? 1500, 15,000 बना। अब 15,000 उसकी कुल मासिक इनकम होगी और उसका जो जीपीएस होगा वो कितना है? उसने पूछा है कि जीपीएस कितना होगा, तो 15,000 में से 13,500 को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका जीपीएस की मासिक किस्त। तो कितनी होगी? 1500। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर।
जो 2πr है वो किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो 2 गुना पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r इक्वल टू कितना है 88। तो r की वैल्यू कितनी होगी 88 गुणा 7/2 गुणा y। तो y चौका 88, 2 से कटा तो 2 दूना 4, तो 7 दूना 14। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 मीटर। सिक्सटी फोर की पावर 2/4 की पावर 1/2 का मान कितना है। तो कितना होगा 64 लिखेंगे, उसकी पावर कितनी है 2/4, उसकी पावर कितनी है 1/2। अब जो 64 है उसे लिख सकते हैं मैं 4 की पावर 4 की पावर 2/4 की पावर 1/2। तो 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, इसका मतलब क्या हुआ 4 की पावर 1 कितना हुआ 4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। यदि 950 किलो आम का मूल्य 3800 रुपये है तो 555 किलो आम का मूल्य ज्ञात करें। तो 950 का कितना है 38,000, तो ए का कितना हुआ 38,000 को डिवाइड करेंगे 950 से। अब कितने का निकाल 38,000 को 950 से डिवाइड करेंगे। अब कितने का निकालेंगे 555 का, तो 555 का निकालेंगे तो कितना होगा फिर 38,000 बटा 950 गुणा 555। तो जे 0 से 0 कटा, जे कटा 5 से, जहाँ पर आया 19, और 19 से कटा 19 दूना 38 होता है। तो कितना बना फिर 22,200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22,200। श्रृंखला को पूरा करें। 4, 9, 16, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का 16 होता है। 5 का कितना होता है 25 होता है। अब 6 का कितना होगा 36। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 36। 212 का वर्ग ज्ञात करें। तो 212 का वर्ग का मतलब क्या है कि 212 का स्क्वायर। तो 212 का स्क्वायर कितना होता है 44,944। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44,944। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 47, 25 और महत्तम समावर्तक 15 हो तो उसका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो हमारे पास होता है पी एक्स गुणा क्यू एक्स किसके बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम के। तो हमारे पास दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 47,125, एच सी एफ दिया गया 15 और एल सी एम हमने निकालना है। तो 15 से कटा 15 3 45, 2 बचा 22 बना, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो एल सी एम कितना बना फिर 375, 315। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 315। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। तो हमारे पास जो होती है दूरी होती है चाल गुना समय। तो चाल कितनी दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना दिया है 45 मिनट। अब 45 मिनट के बनाएंगे घंटे, तो 60 से डिवाइड करेंगे। 15 तिया 45, 15 चौके 60। तो जे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 तिया 15,
7 21 1 22 बटा 4। तो ये कटा 5 चौके 20 25 बना, 6 चौके 24 2 बच, तो कितना बना 10 बना। तो 4 दूनी 8 5 चौके 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56.25। यदि R प्लस एस इक्वल टू -8 और RS इक्वल टू -12 हो तो R² प्लस S² का मान ज्ञात करो। R प्लस एस कितना है -8 है, RS है हमारे पास -12। तो मेरे पास होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर जमा 2AB। अब R प्लस एस कितना है A 8 है, तो 8 का स्क्वायर हुआ माइनस के, और R प्लस एस निकालेंगे प्लस 2 गुणा माइनस के 12। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, R² प्लस S², ये कितना बना माइनस के 24। तो ये 24 इधर गए, तो कितना बना R² प्लस S² 64 प्लस 24, तो कितना बना 88। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 88। यदि 3:8 यदि 3:8 किसके बराबर है 6:x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो 3 से 6 कब बना जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूना कितना होता है 6 होता है। तो 8 से कितना बनेगा 2 गुना, 8 का 2 गुना होता है 16। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। 10 20 30 40 तथा 50 का औसत है। जब भी कोई संख्या का औसत दिया हो, औसत निकालना हो, तो जो संख्या में डिफरेंस सेम हो तो जो उसका औसत होता है जो मिडल वाली संख्या होती है। तो जहाँ पर मिडल वाली संख्या कौन सी है 30 है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30। 640 का 45% प्लस 450 का 64% इक्वल टू 1440 का x% ज्ञात करें। तो कितना होगा 640 45 बटा 100 प्लस 450 गुणा 64 बटा 100 किसके बराबर है 1440 गुणा x बटा 100। अब 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 9 पंजे 45 और ये कटा 32, तो इससे गुणा हुआ 9 दूनी 18, 1 बचा 9 3 27 1 28 प्लस 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 9 दूना 18 और 5 दूनी 10 थे 9 पंजे 45 और ये बचा 32। अब इसकी 9 पंजे 45 हाँ 9 आएगा, तो 32 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 288 प्लस इक्वल टू किसके बराबर है 0 से 0 कटा, तो ये इसे ये होगा 144 बटा 10 इंटू एक्स। तो ये जुड़ा तो कितना बना 8 8 16 8 8 16 1 17 4 तक 5 किसके बराबर है 144 बटा 10 गुणा एक्स। अब जहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 576 इक्वल टू है 144 बटा 10 गुणा एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 576 बटा 144 गुणा 10, तो ये 4 से जाएगा तो कितना बना 40। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40। यदि 5 वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितने रुपये होगा।
तो मूलधन का जो फार्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना दिया गया 180 गुणा 100 बटा दर कितनी है 5 गुणा 3, तो कितना बना 20 पंजा 100 और 6 दिया 18, तो कितना बना 1200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1200। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 1 मीटर है, पहले इसके बनाएंगे सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो उस तार को से क्या बनाया एक वृत्त बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ जे वृत्त का क्या बना घेरा, जबकि वृत्त का परिमाप। तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। वो किसके बराबर है 100 के। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर किसके बराबर हुआ 100 के। तो आर किसके बराबर हुआ फिर 100 गुणा 7/2 गुणा 22। तो जे गया 11 दूना 22, तो जे गया 50 और जे गया 2 से 25 और 25 सत्ता कितना होगा 175/11। तो आर की वैल्यू कितनी हुई 175/11। अब उसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ 22/7 गुना 175/11 गुना 175/11। तो 11 से 22 कटा, 7 से कटा कितना बना 25, 25 दूना 50 गुना 175/11। तो ये बना 0, 5 5 25, 2 बचा 35, 2 37, 3 बचा तो कितना बना 5 3 8/11। तो ये गया 7 से गया 77, 10 बचा 105 बना, फिर 9 से गया 99, फिर 5 से गया, फिर 4 से 5 से गया। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 795.45। 145% का 700.05 का 22.99 गुणा 15.5 किसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ 145 का परसेंट है, मतलब 145/100 गुणा 700.05 प्लस 22.99 गुणा 15.5। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 1015.0725 प्लस जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 856.345। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा फिर 1371.4175। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी कोड भाषा में क्लोक का कोड KCOLC हो तो उसी कोड भाषा में स्टेप्स का कोड क्या होगा। तो इसे लिखेंगे क्लोक, तो इसका क्या दिया गया KCOLC। तो उसने क्या किया है इसे इंटरचेंज किया है, तो जहाँ से इसने शुरू किया इसे रिवर्स में लिख दिया। इसी प्रकार स्टेप्स को कैसे लिखेंगे, स्टेप्स है तो पहले S आएगा, फिर P आएगा, फिर E आएगा, फिर T आएगा और S आएगा। तो ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। P माँ है K की, तो जो P है वो माँ है K की। तो K बहन है D की, जो K है वो बहन है D की, D पिता है J का, तो D जो है पिता है किसका J का। तो P का J से क्या संबंध है,
तो जे इसका पिता है और जे उसकी माँ हुई। तो उसने कहा कि पी का जे से क्या संबंध है, तो पी जे की क्या लगी, दादी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादी। कौन सा अक्षर क्रम XUROL को पूरा करेगा? तो X में -3 किया तो जू आया, जू में -3 किया तो आर आया, आर में -3 किया तो ओ आया, ओ में -3 किया तो एल आया, एल में -3 किया तो कितना होगा, आई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं ओर से 7वां और दाहिनी ओर से 14वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? तो हमारे पास टोटल का जो फार्मूला होता है वो होता है, टोटल होता है लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो लेफ़्ट कितना है, तो हमारे पास लेफ़्ट कितना है 7 और राइट कितना है 14 -1। तो इसमें जोड़ा तो कितना हुआ 21 -1 कितना हुआ 20। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। विकल्पों में अगला पद ज्ञात करें। तो जो जेड का ऑपोजिट होता है ए, वाई का ऑपोजिट होता है बी, एक्स का ऑपोजिट होता है सी, डब्ल्यू का ऑपोजिट होता है डी। अब बी का ऑपोजिट क्या होगा? तो बी का ऑपोजिट होता है ई। तो जेड के बाद वाई आ रहा है ना, तो फिर एक्स आ रहा है, फिर एक्स के बाद डब्ल्यू आएगा, फिर डब्ल्यू के बाद बी आएगा। तो बी का ऑपोजिट क्या होगा? ई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ई। तो ये थे आज कुछ आर्मी प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।